जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह हम लोगों को जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी चालू हुई और रेट कट का डिसीज़न आया तो हम लोगों को अपने मार्केट में एक ज़बरदस्त बुलिशनेस देखने को मिली। और ग्लोबल मार्केट से और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को और न्यूज़ को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, कल आरबीआई ने हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें 0.25 बेसिस का रेट कट दिया है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली। और जैसे कि हमने कल के वीडियो में कहा था, परसों के वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि अगर रेट कट देंगे तो मार्केट बुलिश 100% होगा, और वही हुआ और हमारे सभी लेवल को बीट किया है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लेवल और एक न्यूज़ अगले हफ्ते 10 तारीख को होगी, जब फेड का रेट कट का जो डिसीजन है वो आएगा। तो जब तक वो नहीं आएगा, मार्केट हम लोगों को एक रेंज बाउंड रख सकता है, वो एक अभी ध्यान रखिएगा। कल के दिन मुझे मार्केट बुलिश ही दिख रहा है, बट आगे क्या है, क्योंकि हमारे मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अगले हाई के नीचे दी है। अगर अगले हाई के ऊपर दी होती, अगर हम देखते हैं डे कैंडल, तो डे कैंडल में निफ्टी ने जो लेवल ब्रेक करना था ये वाला, इसके ऊपर गया नहीं। और अगर इसके ऊपर, ये हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया होता, क्योंकि ये क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। अभी हम लास्ट जब भी मार्केट ने ऊपर गया है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग एक बार ही दी है। अगर ये दूसरी बार क्लोजिंग देता है ऊपर की ओर, तो हम लोग बुलिश ज़्यादा रहते हैं। यहाँ हमें थोड़ा कॉशियस होके चलना पड़ेगा, वो एक बात ध्यान रखिएगा। अभी फेड का 10 तारीख को जो निर्णय आएगा उसके ऊपर आगे का मार्केट हम लोगों को देखना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दे सकता है। ये लगभग 60% लोगों का मानना है, जानकारों का। बट अभी क्या निर्णय देंगे उसके ऊपर पूरा मार्केट का व्यू रहेगा। फ्राइडे के दिन अगर हम एफआईआई का डेटा देखते हैं, तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 438 करोड़ की सेलिंग की है। देखिए, एफआईआई कंटिन्यूसली बहुत टाइम से सेलिंग ही कर रहे हैं, भले छोटी हो बट सेलिंग ही चल रही है। और डीआईआई लगभग 60 दिनों के ऊपर कंप्लीटली कंटिन्यूटी बाइंग दे रहे हैं। 4189 करोड़ की फ्राइडे के दिन, कल के दिन, डीआईआई की बाइंग थी। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 235 करोड़ का बाइंग किया है और इंडेक्स ऑप्शन में 3300 करोड़ का बाइंग किया है। और स्टॉक फ्यूचर में 1405 करोड़ का बाइंग किया है और स्टॉक ऑप्शन में 1517 करोड़ की सेलिंग की है। ये डेटा मुझे दोस्तों बुलिश ज़्यादा नज़र आता है। और ऑप्शन ओआई अगर हम देखते हैं, तो क्लाइंट ने 121 करोड़ की कॉल में सेलिंग की है और डीआईआई ने 2900 करोड़ की बाइंग की है। सामने एफआईआई ने 14,369 करोड़ की बाइंग की है और प्रो ने 1,03,818 करोड़ की कॉल में बाइंग की है। और पुट में
क्लाइंट ने 3,77,711 करोड़ की सेलिंग की है। और पुट में अगर हम DII देखते हैं तो 28,324 करोड़ की बाइंग की है और FII ने 2,58,172 करोड़ की बाइंग की है और प्रो ने 91,216 करोड़ की पुट में बाइंग की है। ये डेटा अगर मैं देखूं ना तो दोस्तों मुझे ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का नजर आ रहा है, बट एक बार के लिए मार्केट ऊपरी लेवल तक जा सकता है। अभी अगर हम PCR वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का PCR वैल्यू है 1.28 1.23 जो कि बुलिश है और बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू है 1.04 जो कि न्यूट्रल से बुलिश की ओर दिख रहा है। अभी मंडे को और अगले वीक को हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है। जैसे कि कल के दिन हम लोगों ने बोला था कि 26,060 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो हम लोगों को 26,098 का और 26,160 तक का लेवल मिल सकता है और दोनों ही लेवल अपने को बीट हुए हैं। अभी मंडे के दिन हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करना है, तो यहां अगर मैं देखता हूं कि आगे का लेवल कौन सा है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल एक ही है 26,020-30 का। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल सकती है जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,330 तक का और बीच में एक लेवल है 26,270 का। ये दो टारगेट हम निफ्टी में देख सकते हैं और अगर 26,330 के ऊपर निकलता है तो एक बार के लिए हम लोगों को पोजिशनली 26,430-40 का लेवल भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और नीचे की ओर मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वो लेवल रहेगा ये वाला लेवल है 26,060 का। इसके नीचे हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल सकती है जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,960-70 का और अगर इसके नीचे डिप्ट होता है तो हम लोगों को 26,890 तक निफ्टी देखने को मिल सकता है। बट जब तक 26,60 का लेवल निफ्टी सस्टेन करता है, होल्ड करता है, मैं बाय ऑन डिप्स ही रहूंगा, मैं शॉर्ट में नहीं जाऊंगा। इसके नीचे मेरे को 10-10 मिनट की दो कैंडल क्लोज चाहिए, उसके बाद हम लोगों को फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो एक चीज ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक ने सारे लेवल को ब्रेक करके हम अगर देखते हैं तो हमारा जो लेवल था 59,350 का, जैसे ही इसके ऊपर निकला मार्केट ने पूरा यहां से अगर हम देखते हैं तो लगभग 500 पॉइंट का गेन हम लोगों को 450 पॉइंट का गेन दिया है। कल के दिन मतलब कि मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 59,780-90 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बैंक में एक बाइंग कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 60,030 का, 60,030 से 100 का। और अगर इसके ऊपर भी चला जाता है
100 120 के ऊपर, 60,000 100 120 के ऊपर, तो हम लोगों को एक नई हाई देखने को मिल सकती है 60,260 और 60,500 तक हम लोग बैंक निफ्टी में पोजिशनली व्यू बना के चल सकते हैं। और अगर हम लोग ये लेवल है 59,500 और 450, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। मुझे फ्रेश सेलिंग इसके नीचे ही देखने को मिल सकती है। यहाँ तक हम लोग बाय ऑन डिप्स ही रहेंगे। इसके नीचे अगर कोई भी 20 मिनट कैंडल चार्ट, 10-10 मिनट की दो कैंडल इसके नीचे 459,440 से 80 के बीच में, ये 100 पॉइंट का एक जोन है, इसके नीचे हम लोगों को फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि एक बार के लिए 59,250 से 80 तक और 59,080 तक हम लोगों को बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निफ्टी मिड कैप हम लोगों ने जैसे ही कहा था कि मेरे लिए ये एक इम्पोर्टेंट बॉक्स मिड कैप निफ्टी के लिए है। अगर इसके ऊपर या नीचे, हम लोगों ने कहा था कि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के नीचे की ओर आएगा तो हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने 13,830 से ही सपोर्ट लिया और ऊपरी लेवल पे हमारा जो बॉक्स था उसको ब्रेक करके क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। अभी मेरे लिए मिड कैप निफ्टी का एक लेवल है, वो लेवल है 14,020 का। 14,020-30 के ऊपर अगर मिड कैप निफ्टी निकलता है तो हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 14,080-90 का और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 14,130 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 13,920-30 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग वापिस वही बॉक्स में आ जाएंगे और हम लोगों को एक बार के लिए 13,830-40 का लेवल मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है 13,720-30 के लिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निफ्टी फाइनेंस ने भी फ्राइडे के दिन एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली और हमारे लेवल से अगर हम देखते हैं तो लगभग 250 पॉइंट के करीब गेन दिया गया है। अभी फिन निफ्टी मंडे के लिए मेरे पास एक लेवल है, वो लेवल है 27,930 का। इसके ऊपर अगर फिन निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को एक बार के लिए फिन निफ्टी का 27,980, 80-90 और 28,070, ये दो लेवल फिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 27,760-70 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को वापिस एक बार के लिए फिन निफ्टी 27,680 और 27,570 का लेवल दिखा सकता है। सेंसेक्स में भी कल के दिन एग्जैक्ट हमारे लेवल टू लेवल मार्केट चला है। हम लोगों ने कहा था
कि अगर 85,350 का लेवल सेंसेक्स ब्रेक करता है तो हम लोगों को लिए ये दो टारगेट मिल सकते हैं और एग्जैक्ट हमारे लेवल के करीब ही मार्केट क्लोज हुआ है 400 पॉइंट ऊपर। अभी मंडे के दिन अगर सेंसेक्स 85,780-90 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग सेंसेक्स में एक बाई देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 86,050 से 80 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 86,160 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाई कर सकते हैं और 86,170 का लेवल अगर सेंसेक्स ब्रेक करता है तो हम लोग एक बार के लिए 87,500 तक भी 86,500 तक भी जा सकते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नीचे की ओर अगर सेंसेक्स 85,450 से 490 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 85,250 से 30 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 85,050 से 30 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लेवल को आप नोट कर